नमस्ते बच्चों। हम जायसी का रहस्यवाद पहले के वीडियो में पढ़ रहे थे। जायसी के रहस्यवाद के साथ साथ मुझे लगा कि आप कबीर का रहस्यवाद भी अगर पढ़ें तो दोनों को तुलना करने में और दोनों में समानताएं और जो असमानताएं हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो कबीर का जो व्यक्तित्व था वो जायसी से बिल्कुल विपरीत था। भावुक हृदय कवि थे जायसी, और कबीर जो थे वो बिल्कुल फक्कड़ थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा उनके व्यक्तित्व का वो खींचा है एक तरह से। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, भक्त के सामने निरय, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से एक्सप्रेसिव, कर्म से वंदनीय, युगावतार की शक्ति लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। देखिए कितनी अच्छी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है और उसमें कबीर का पूरा जो व्यक्तित्व है उसको समाहित करने का प्रयास किया है और हो भी गया है कि वो युग प्रवर्तन कर सके, वो युग को बदल सके, उनमें वो क्षमता थी। इसलिए कबीर आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक थे और कल भी प्रासंगिक होंगे, क्योंकि कबीर की जो बातें हैं वो बातें इतनी आसान और इतनी छोटी नहीं हैं। हाँ, सहज और सरल है, वो हर युग में उतना ही महत्व रखती है जितना कि 15वीं शताब्दी में रखती थी। तो कबीर की हम बात कर रहे हैं रहस्यवाद की। कबीर रहस्यवादी कवि है। रहस्यवाद के मूल में अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है कि संसार का जो प्रवर्तन हुआ है किस अज्ञात शक्ति के द्वारा हुआ है। इस बात का अनुभव मनुष्य अनादिकाल से करता चला आया है। उसकी जिज्ञासा रही है ये कि संसार कैसे बना, उसको जानने की इच्छा मनुष्य में सदैव रही है और रहेगी, परंतु वह शक्ति इस प्रकार स्पष्टता से दिखाई नहीं दे सकती है जिस प्रकार जगत के अन्य दृश्य रूप और न उनका ज्ञान ही इस प्रकार साधारण विचारधारा के द्वारा मिल सकता है। अपनी लगन से जो क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने जब अपनी अनुभूति का निरूपण करने का प्रयत्न किया कि उनको लगा कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है, कैसे बना, उन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने अपनी उक्तियों से इसको स्पष्टता देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इतने समर्थ नहीं हो पाए। कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा के प्रेम और उस अनुभूति गूंगे के गुड़ के समान है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता है, उसको स्वाद भी आता है, लेकिन उस स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए कबीर कहते हैं कि गूंगे केरी सर करा बैठा मुस्काए। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर बड़ा प्रसन्न होता है, मीठा लगता है, उसको अच्छा लगता है, मुस्कुराता है बैठे बैठे, और हमें समझ नहीं आता है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो उसका जो अनुभव है, जो स्वाद है, उसको खुद को मालूम है, हमें नहीं मालूम, वो हमें व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। यही स्थिति रहस्यवाद के मूल में है। गीता में भगवान के मुंह से उनकी विभूति का जो वर्णन कराया गया है वो भी अत्यंत रहस्यपूर्ण है। परमात्मा को पिता, माता, प्रियतम, पुत्र, सखा के रूप में देखना एक रहस्यवाद ही है, क्योंकि लौकिक अर्थ में परमात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। बहुत पीछे अगर हम जाएं तो ईसाई ईश्वरवाद में परमात्मा के तत्व और प्राणियों के भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। पश्चिमी रहस्यवाद में भी इस भावना का प्राबल्य है, प्रबलता है। कबीर में भी यही भावना हमें मिलती है कि वो परमात्मा है, वो हमारे पिता हैं, परंतु बाप राम राया अभों शरण तियारी, और उन्होंने परमात्मा को माँ भी कहा है कि हरि जननी में बालक तेरा। परंतु भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्मवाद मूलक होने में है
जो भारतीयों की ब्रह्म जिज्ञासा का फल है। उपनिषदों और गीता का रहस्यवाद यही रहस्यवाद है। जिज्ञासु जब ज्ञानी की कोटि पर पहुंचकर कवि भी होना चाहता है, तब तो अवश्य ही वह इस रहस्यवाद की ओर झुकता है। चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। सर्वात्मवादी कवि के रहस्यवादी मानस में संसार उसी रूप से प्रतिबिंबित नहीं होता जिस रूप में साधारण मनुष्य उसे देखता है, पर परमात्मा के साथ सारी सृष्टि का अखंड संबंध उसके साथ वो देखता है। जगत के नाना रूपों में उसकी दृष्टि में परमात्मा के से अलग नहीं है, उसके भिन्न भिन्न रूप इस सृष्टि में उसको दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको कहा कि जायसी की प्रेम व्याख्यान परंपरा में एक जगमगाते हुए रत्न है, वह रहस्यवादी कवियों की एक लड़ी है जिसमें सूफियों के मार्ग से होते हुए भारतीय सर्वात्मवाद आया है। परमात्मा के प्रियतम के रूप में भावना की जाती है और जगत के नाना रूप स्वीकार रूप में देखे जाते हैं। मीरा ने केवल कृष्ण को ही पुरुष माना है, जगत में पुरुष उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता। इस तरह से कबीर का रहस्यवाद और जायसी का रहस्यवाद दोनों आपस में काफ़ी गुथे हुए हैं, या हम ये कहें कि जायसी के रहस्यवाद का प्रभाव कबीर पर आया है, सूफियों के रहस्यवाद का प्रभाव कबीर पर आया है। रहस्यवादी कवियों का वास्तुवादियों से भी इसी बात में भेद है कि अपने विषय का यथातथ्य वर्णन करते हैं, और रहस्यवादी कवि केवल संकेत मात्र देते हैं। परमात्मा की सत्ता का आभास मात्र दिया जा सकता है, अधिकतर काम लिया करते हैं और चित्राधान उनका प्रधान उपादान होता है। रसिकों की सम्मति में कबीर का रहस्यवाद रूखा है कि जायसी का रहस्यवाद सरस है तो कबीर का रहस्यवाद रूखा है। उनका माधुर्य भाव भी उन्हें फीका लगता है। उनके चित्रों में उन्हें एक रूपता अनेक रूपता नहीं दिखाई देती है। कबीर के चित्रों में अनेक रूपता न देखना उनके साथ अन्याय करना है। ब्याह का दृश्य देखिए आप, कई बार कबीर लेकर आए हैं और आपके पद भी है कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो प्रकृति के चुने हुए चित्र, कितनी उक्तियाँ उनके अनायास उनके काव्य में आ गई है। कबीर के काव्य के विषय में बहुत कुछ बातें उनके रहस्यवाद के अंतर्गत आ चुकी है। यहाँ पर हम ये कहें कि कविता के लिए उन्होंने कविता नहीं की, उनकी विचारधारा सत्य की खोज में बही है और उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय था। उनकी बातों में बल है जो दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। अक्खड़ ढंग से कही होने पर भी उनकी बेलाग बातें में एक और मिठास है जो खरी खरी बात कहने वालों की बातों में मिल सकती है। तो रात दिन आँखों में आने वाले प्रकृति के सामान्य व्यापारों के उल्टे व्यवहार को ही उन्होंने सामने रखा है। इस तरह हम ये कहें कि रसिकता का काव्य आनंद तो उनमें नहीं मिल सकता, लेकिन कबीर ने अपनी उक्तियों में बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं चढ़ाया। जो अलंकार उनमें मिलते भी हैं वे उन्होंने खोज खोज कर नहीं बिठाए, क्योंकि कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, तो कहाँ से वो कारीगरी अलंकारों की लेकर आएंगे। उनके जो सूक्ष्मता का प्रतिबिंब है, उनकी भाषा पर अक्खड़पन जो आता है वो इसीलिए आता है कि उन्होंने सायास कोई प्रयास नहीं किया है। साहित्यिकता का सर्वथा अभाव है। न उनकी भाषा परिमार्जित है, न उनके ग्रंथ नियमों के अनुकूल है। कबीर छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोहों को पिंगल की खराद पर भी वो नहीं चढ़ा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर के स्थान का निर्णय करना कठिन है। कबीर का काव्य मुक्तक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उसमें उन्होंने कुछ ज्ञान पर कहा है, कुछ नीति पर। नानक, दादू, सुंदरदास आदि ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्त कवियों में वे सहज ही सबसे बढ़कर है।
सुंदरदास में साहित्यिकता कबीर से अधिक है, परंतु आंचल में अस्वाभाविकता भी वे खूब बांध लाए हैं। कबीर के नीति काव्य की सर्वप्रियता न वृंद को प्राप्त हुई है न रहीम को। रहीम में कबीर के भाव ज्यों के तो मिलते हैं, कहीं कहीं तो दोहे का दोहा रहीम ने अपना लिया है। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे हाथ करे 100 पैसे घर माए। यह है कबीर का। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे हाथ करे 100 पैसे घर माए। ये कबीर का है। रहीम का है, रहीमन घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भई धरे 100 जावे घर माए। वृंद और कबीर की विद्वत्ता एक सी है। रहस्यवादी कवियों में भी कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। इस तरह हम ये कहे कि कबीर आध्यात्मिकता और भौतिकता से श्रेष्ठ ठहराकर कोई कबीर से श्रेष्ठ नहीं ठहर सकता है। तुलसी के बाद कबीर का ही नाम आता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी और कवि का नहीं रहा है। धन्यवाद।